ओके, कैंसर पुरुषों में ज़्यादा होता है, महिलाओं में ज़्यादा होता है? नहीं, ऐसा कोई स्टडी नहीं है कि पुरुषों में ज़्यादा होता है या महिलाओं में ज़्यादा होता है। कैंसर हर जेंडर को इक्वली कवर करता है। महिलाओं में सबसे ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर ही होता है? महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर एंड ओवेरियन कैंसर। ये क्यों सबसे ज़्यादा यही होता है? जैसे पुरुषों में तो ऐसा हार्मोन स्पेसिफिक है ये। जब जैसे आप स्मोक करते हो तो स्मोक करने पर हार्मोन्स इम्बैलेंसेस होते हैं, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन। तो जब भी ये हार्मोन डिपेंडेंट कैंसर्स होते हैं महिलाओं में, एनीवेज बिकॉज ऑफ पीरियड्स ये हार्मोन का वेरिएशन रहता है, जब ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स हमेशा वेरी करते हैं। अब हार्मोन में गड़बड़ी हो जाने से जब डीएनए में चेंजेस आते हैं और हार्मोन में भी गड़बड़ी आ गई, तब उसके बाद हार्मोन डिपेंडेंट कैंसर्स हो जाते हैं, जिसमें ब्रेस्ट कैंसर और ओवेरियन कैंसर इसका एक सीधा जीता जागता उदाहरण है। एक और एग्जाम्पल है, जैसे एंजेलिना जोली, उसको ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हुआ लेकिन उसने ओवरीज भी रिमूव करा दी, उसने पूरा अपना रिप्रोडक्टिव सिस्टम ही रिमूव करा दिया, फेलोपियन ट्यूब्स भी रिमूव करा दी। वो इसलिए क्योंकि हार्मोन डिपेंडेंट कैंसर था, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन की वजह से वहाँ पर कैंसर बढ़ने का खतरा बहुत ज़्यादा था। तो एज अ प्रिकॉशनरी मेजर उसका वो ऑर्गन्स भी रिमूव करा दिए गए। ये उन कैंसर्स की वजह से होता है। सो महिलाओं में हार्मोन डिपेंडेंट कैंसर्स बहुत होते हैं, पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर बहुत ज़्यादा होता है, कोलोन कैंसर बहुत ज़्यादा होता है, या फिर हैबिट स्पेसिफिक कैंसर बहुत ज़्यादा होता है। जैसे तंबाकू खा रहे तो मुंह का कैंसर, गाल का कैंसर, बक्कल म्यूकोसा, अंदर जबड़े का एल्वुलर कैंसर, सीए टूथ, सीए मैक्सिला, ये वाले कैंसर ज़्यादा होते हैं। या फिर स्मोकिंग से फेफड़ों का कैंसर, अल्कोहल की वजह से लिवर का कैंसर, कोलोन कैंसर, ये वाले ज़्यादा होते हैं। महिलाओं में हार्मोन डिपेंडेंट ज़्यादा होते हैं, ब्रेस्ट, ओवरी, ये वाले ज़्यादा होते हैं, सर्विक्स। चाय या कॉफी पीने से कैंसर तो नहीं होता ना? नहीं, ऐसा नहीं है। एक सिप मार लेते हैं, वरना मेरी हालत टाइट होती कि चाय पीने से तो मेरी चाय छूट जाती है। मुझे सब कुछ छोड़ना, ये नहीं छोड़ना। ऐसा क्यों होता है कि ज़्यादातर केसेस में कैंसर जो है वो आखिरी स्टेज में पता चलता है? हम अक्सर सुनते हैं कि इन भाई साहब को 4th स्टेज कैंसर हुआ है। फिल्मों में भी जो दिखाते हैं वो 4th स्टेज ही दिखाते हैं। 1, 2, 3 तो मैंने फिल्मों में कभी देखा ही नहीं। इग्नोर। फिल्मों में तो आपने ये भी देखा है कि कैंसर में एंड रिजल्ट ये होता है कि वो पेशेंट मर जाता है। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। फिल्मों में तो आपने ये भी देखा है कि कैंसर जब डायग्नोज होता है तो ऑलमोस्ट टर्मिनल स्टेज का होता है और वो डॉक्टर्स कहते हैं कि अब आप इनको सेवा करो, घर ले जाओ, अब कुछ नहीं हो सकता। रियल लाइफ में भी वैसा होता है, लेकिन अब वैसा नहीं रहा है। अब पेशेंट्स जो भी आते हैं वो भी रिकवर होते हैं। लोगों से इग्नोर बहुत ज़्यादा होता है। मैंने हमेशा बताया कि कॉन्स्टेंट इरिटेशन कॉजेज कैंसर, बट लोग वो इरिटेशन इग्नोर कर देते हैं। और कैंसर हमेशा शुरुआती लक्षण देता है, हम लापरवाही में उसको इग्नोर कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। हम अपने शरीर को कभी प्रायोरिटी देते ही नहीं। जो महिला है वो महिला परिवार का स्तंभ होती है, अपने घर बार में लगी रहती है, काम उसमें लगी रहती है, बच्चा उसका ऑफिस जा रहा है, पति काम पे जा रहा है, बेटी उसको कॉलेज पढ़ने जा रही है, बट वो फिर भी अपने खाने पीने, घर में झाड़ू पोंछा सभी चीज़ों में लगी रहती है। उसको कुछ भी परेशानी होती है वो तब तक कोलैप्स नहीं करती, तब तक बिस्तर नहीं पकड़ती जब तक उसका दम ना टूट जाए, जब तक उसको लगे कि अरे मैं बहुत कमज़ोर हो रही हूँ, मुझसे काम नहीं हो रहा। तब तक उसके अंदर कोई भी सिम्टम आता है वो इग्नोर करती जाती है, टालती जाती है। कोई उससे बिठाकर ये नहीं पूछता, माँ कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। लाइकवाइज फादर के लिए भागते रहते हैं, पैसे कमाने में लगे रहते हैं, ऑफिस जाने में, बच्चों की पढ़ाई में, सभी चीज़ों में, बिकॉज एज फादर्स ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो उसको वो बखूबी निभाते हैं, हर किसी के फादर।